नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम से चेयर में। दोस्तों आज से हम अपनी 3 एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 3 एक्सरसाइज में जो आपका 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, ठीक है ना, ये चैप्टर का नाम है आपका। तो लेकिन उस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले मैं उसका बेस बता देता हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले जो 3.1 है वो थोड़ा उसमें ग्राफ के ऊपर दे रखा है, तो मैं आपको ग्राफीय विधि पहले यहाँ करना सिखाऊंगा। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें 1 बाय करके आपके सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो देखिए, बेस में आपको पहले बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, इसको सेकंड समीकरण यहाँ लिख लीजिए। अब हल समीकरण 1 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये उतारा, इसको एक को इधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा y। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिब्बा बना लीजिए जिसमें आपको मान निकालने हैं, यहाँ x यहाँ y। अब देखिए, ये y लिखा है तो हम y की जगह कोई मान रखेंगे, y का मान 1 रखने पर, ठीक है। तो y का मान 1 रखेंगे तो देखिए x बराबर 10 माइनस वाई, तो यहाँ y लिखा है वहाँ पर रख दिया 1, तो यहाँ आ गया 9। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 9, तो x की जगह हो गया 9। ऐसे करके y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x प्लस यहीं पे ले लेंगे इसको, x बराबर 10 माइनस 2, तो ये आपका 8 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे y बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, तो ये आपका ये आ गया। तो इसी प्रकार से समीकरण सेकंड का भी निकाल लेंगे, समीकरण सेकंड से, ठीक है ना। तो देखिए, x माइनस वाई है बराबर का 2, तो इसको इधर ले जाएंगे 2 को, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बना लीजिए बॉक्स, x और y। देखिए पीछे y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 2 प्लस y की जगह पर 1 लिख दिया, 3 हो गए, ठीक है। y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 प्लस वाई, 2 प्लस 2 4, तो यहाँ आ गया 4, ठीक है। x बराबर y बराबर 3 रखने पर, कुछ भी रख लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे अपने अनुसार, ठीक है। 2 प्लस 3, तो यहाँ आ गया y बराबर 5, तो ये आपका यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ग्राफ यहीं बना लेते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आपका x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे वो भी माइनस का, यहाँ x लिखेंगे माइनस का, यहाँ लिखेंगे y प्लस का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 4 5 6 7। तो देखिए ग्राफ पेपर पर हम ऐसे बनाएंगे। अब देखिए पहले हम इसको ले लेंगे। देखिए x बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लेना था भाई, ये तो प्रॉब्लम आ गई। तो चलिए x बराबर 9 यहाँ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे मान लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है। तो यहाँ एक 9 मान लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 9 y बराबर 1, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से y बराबर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, और x बराबर 8 और y बराबर 2, तो ये थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, और x बराबर 7
y बराबर 3, तो ये इससे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाकर एक लाइन खिंच जाएगी आपकी पूरी ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके वो लाइन यूँ करके आपकी आएगी। तो ये आ गया हमारा। आगे देखते हैं, देखिए इसका x बराबर 3 y बराबर 1, तो ये आपका पॉइंट हो गया। x बराबर 2 y बराबर 4, तो आपका ये हो गया ये, और यहाँ पे ये, तो x बराबर 3 y बराबर 5, तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो आपकी ये वाली लाइन इस तरीके से कटेगी। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका आ गया 6 पे। ठीक है, और ये थोड़ा नीचे को कटेगी शायद 6। चलो फिलहाल ये ग्राफ जो है हम ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप पॉइंट का नाम भी लिख सकते हो। पहले से रेखा का नाम लिख देते हैं, क्योंकि हमने ये पहली समीकरण से बनाई थी। तो पहली समीकरण हमारी क्या थी, पहली समीकरण थी हमारी आपकी ये वाली। ठीक है ना, तो x + y बराबर 10, और ये थी x - y बराबर 2। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे तो थोड़ा आउट हो गया, लेकिन ग्राफ पेपर हमेशा ध्यान रखिए, कभी पेपर में ग्राफ मिलेगा आपको तो यहाँ पे जो पॉइंट कटेगा तो यहाँ पॉइंट से बिल्कुल नीचे आएंगे, तो जौन सी संख्या आएगी पॉइंट के नीचे तो वो होगा x लाइन पे आएगी तो x का मान माना जाएगा। ठीक है, अगर इस लाइन पे आएगी, ठीक है ना, यहाँ से इधर को चलेंगे तो जौन सी संख्या आएगी तो वो y का मान आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो थोड़ा आउट हो रहा है तो मान भी थोड़ा आउट हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना ग्राफ पेपर पे कभी भी इस तरीके का आएगा। और ध्यान रखना एक चीज़ का, और अगर एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है ग्राफ पर निरूपित कीजिए, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली ऐसी बनाना है और छोड़ देना है। लेकिन उसने कहा एग्ज़ाम में ग्राफीय विधि से, ठीक है ना, हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना मतलब कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से देख लेंगे, यहाँ देखेंगे ये आ गया पॉइंट, इसके नीचे आएंगे x की वाली लाइन पर कौन सा मान आ रहा है, तो वहाँ सीधे में जो आ रहा होगा x बराबर 6। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे y की लाइन पे y बराबर 2, तो वहाँ पर हल करने पर हमें लिखने पड़ेंगे मान। तो ये तो सीखेंगे हम 3.2 में। ठीक है, 3.2 में x और y के हल निकलवाए हैं, और 3.1 में खाली इसे निरूपित करने के लिए कहा गया है। तो ये दोनों में एक साइज में लगेंगे, जिसका भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, समझ में ना आए तो फिर भी मैं कल वीडियो जो बनाने वाला हूँ, जो भी क्लास दूंगा कल 3.1 में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल समझ में आ गया होगा आपको, समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो बस इसके लिए देख लेते एक बार। और जो भी बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है, और जो पीछे की वीडियो हैं वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में जाके आराम से अपने देख लें। ठीक है ना, कोई भी चैप्टर देखें तो एकदम शुरू से देखें। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, तो 3.1 में आपको निरूपित करने के लिए कहा गया है, और 3.2 में आपको हल निकालने के लिए कहा गया है। तो दोनों विधियाँ सेम है, उसमें बस आपको 3.1 में आपको सारा सवाल ऐसे करने पड़ेंगे, और 3.2 में आपको थोड़ा यहाँ से देखना पड़ेगा सवाल को। ठीक है ना, और समीकरण बनाना मैं बताऊँगा आपको कल। ठीक है, कि समीकरण कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है ना, पढ़ते रहिए।